आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही ज़्यादा हमको, मेरा दिल टूट गया ये खबर सुन के। हमेशा जब इस तरीके की मैं खबर सुनता हूँ मेरा दिल टूट जाता है। और ऐसा मत करिए, क्या ही बोले, मतलब आपको लगता है कि आसमां को तो पा लिया, अब क्या। ऑल इंडिया रैंक 1 नीट एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम की दिन रात तैयारी करता है इंसान, डॉक्टर नवदीप सिंह ने 2017 में उस नीट एग्ज़ाम को टॉप किया। इनके पिताजी जो हैं मुक्तसर पंजाब के रहने वाले हैं। पिताजी प्रिंसिपल हैं, एक कॉलेज में फिज़िक्स पढ़ाते हैं। पिताजी ने कहा कि मैंने बात की, नवदीप बिल्कुल ठीक था, कोई स्ट्रेस लगा ही नहीं, लेकिन फिर उसने फ़ोन नहीं उठाया और देखा कि वो अपने कमरे से लटका पाया गया। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज MAMC, जो कि देश का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, फीस स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बताते हैं डॉक्टर नवदीप सिंह, मतलब ये बताते कि ये यहीं पढ़ना ही चाह रहा था। इतने यूथ इंस्पायर हुए थे इनसे, पूरा सेलिब्रेशन था मुक्तसर में। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो एक्सट्रीम स्टेप लिया, नोबडी नोस, हमको नहीं पता। लेकिन ये दिक्कत है, भारत में सुसाइड रेट बढ़ते जा रहे हैं। 2018 से लेकर 2022 तक 27.2% की जंप देखने को मिली है। 2021 से 2022 तक अगर आप देखो तो लगभग 4.5% की जंप देखने को मिली है जो सुसाइड्स हो रहे हैं भारत में। 1,71,000 2022 का आंकड़ा, अभी तो और ज़्यादा होगा ये। हर साल सुसाइड होते हैं। स्टूडेंट सुसाइड की बात करें तो ये बहुत चौंकाने वाला है। हमने कोटा में देखा, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, छोटा सा बच्चा कूद गया। लेकिन डॉक्टर नवदीप सिंह का सुसाइड बहुत कुछ बताता है। क्यों होते हैं सुसाइड? दो चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो एक होता है आपके सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, तब इंसान परेशान होता है। कई बार आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि आप परेशान होने लगते हो। सेकंड फैक्टर होता है एनवायरनमेंट, कि वही कि अगल बगल का कैसा एनवायरनमेंट है, लोग सपोर्टिव है नहीं है। तीसरा है प्रेशर, कि जब हद से ज़्यादा प्रेशर हो, और ये प्रेशर माँ बाप, समाज आपके ऊपर डालता है। चौथा है जेनेटिक फैक्टर्स। बिल्कुल आपने सही सुना, जेनेटिक फैक्टर्स भी, अगर मान लीजिए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसमें देखिए, मेडिकेशंस कोई दिक्कत नहीं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। मेडिकेशंस प्लस थेरेपी, इन दोनों से इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। एमिगडेला, हमारा जो ब्रेन का इमोशनल है ना, इमोशनल फैक्ट्री एमिगडेला है हमारे दिमाग में, वो एक्चुअली कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स रेगुलेट करता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं हमारे दिमाग में हमेशा रिलीज होते रहते हैं। वो डिसाइड करता है कि आपका मूड कैसा रहेगा। अब कुछ में ज़्यादा हो तो जेनेटिक डिपेंड करता है, आपके जीन में प्रोग्रामिंग है तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये दवाई से ठीक हो सकता है और उसको आप कम कर सकते हो। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट आपने देखा, क्लासिकल कंडीशनिंग का एक बहुत ही शानदार केस था वो, लेकिन बहुत ही दुखद केस था। मैंने उस पर लेक्चर बनाया था कि किस तरीके से छोटे से एल्बर्ट को बचपन से ही चूहों से डराया गया और धीमे धीमे वो हर एक चीज से डरने लगा। और जब वो बड़ा हुआ तो उसका डर ये बढ़ गया। बचपन में जो चीजें इनबिल्ट हो जाती हैं वो बड़े तक चलती हैं और वो ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया। बहुत प्यारा सा बच्चा था। ये चीज है। पांचवा, देखिए, ये मैं कुछ अपनी तरफ से बता रहा हूं। मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं माइंड को ट्रेन नहीं कर पा रहे, और ये एक दिक्कत की बात है। ओशो अपनी किताब में लिखते हैं कि हम स्टेप 1 कंप्लीट कर ही नहीं रहे, हम सीधा स्टेप 4 पे जा रहे हैं। पहले के ज़माने में, जैसे मैं आपको आज, आप जब तिरुपति जाएंगे तो 20 किलोमीटर विद्यापीठम है, वहाँ पे बच्चों को माइंड ट्रेन कराया जाता है। जाहिर सी बात है, वो तिरुपति मंदिर के लिए होता है कि वहाँ से बहुत सारे पुजारी निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे योग सिखाई जाती है, अलग अलग तरीके से योग सिखाया जाता है, और माइंड कैसे, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है, ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती है। अगर बचपन से ही कहीं ना कहीं अगर स्कूलों में एक ऐसा करिकुलम हो जाए तो हमारे बच्चे बच जाएंगे, और ये जो ज़िंदगी की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, उसको झेल लेंगे। लेकिन हम ये कर नहीं रहे। आजकल के ज़माने में सीधा स्टेप 4 पे जा रहे हैं, तो ये बहुत डेंजरस है। और फिर 6th फ्लो स्टेट, अब मेरे ख्याल में ये आज की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है, फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट क्या होते हैं? जैसे विराट कोहली हैं, अब विराट कोहली को हम जबरदस्ती इंजीनियर बना देते तो वो जिंदगी भर दुखी रहते। विराट कोहली क्रिकेट अच्छा खेलते हैं और क्रिकेट ही उनका प्रोफेशन है। जब आप जो करना चाहते हो वो आप
जो आप करना चाहते हो वो आपके प्रोफेशन से मिक्स हो जाता है ना, तो फिर आपका काम काम नहीं लगता, वो इंजॉयमेंट होता है। जैसे मुझे पढ़ाना या लेक्चर देना बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। अब अगर मैं शायद बैंक में नौकरी करता, जो कि मेरी लग भी गई थी, तो मेरा इतना मतलब शायद मैं बहुत परेशान रहता। तो फ्लो स्टेट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डॉक्टर नवदीप सिंह के साथ क्या इसमें प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो। तो हम एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। देखिए, हम ये बात करेंगे कि आप सुधारे कैसे। एक बहुत अच्छी किताब अभी मैं रायन हैलिडे की ईगो इज द एनिमी, ये मैं पढ़ रहा हूँ और इसका मैंने लेक्चर शुरू किया। इसका एक तरीके से रायन हैलिडे बहुत बढ़िया ऑथर है। तो इसमें रायन हैलिडे बहुत बढ़िया चीज बताते हैं। देखिए, आपकी जिंदगी 3 चीजों पे डिपेंड है ना। एक है पार्ट 1 एस्पायर, और अभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो उनके एस्पिरेशंस है। अब जैसे डॉक्टर नवदीप सिंह भी इसी स्टेज में थे और यही एक बहुत ही क्रूशियल स्टेट होती है। दूसरा है सक्सेस, ठीक है, राइट, और तीसरा है फेलियर। और ये तीनों में परेशानियां आती है अगर आप इसको सही से डील ना करें। जब आप एस्पायर रहे तो हम्बल रहे, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप सक्सेस ले तो ग्रेशियस रहे, और जब आप फेलियर हो तो रेजिलियंट रहे। यही ही तरीका है जिंदगी को पार पाने का, और कोई तरीका नहीं है। समझ रहे? आपके एथिक्स, मॉरल हाई ग्राउंड ऊपर होने चाहिए। आपको यह समझना है कि एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं है मेरे भाई। एग्जाम एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। नहीं निकला हरिवंश राय बच्चन की वो क्या शानदार उन्होंने, जब देखिए अमिताभ बच्चन, अभी तो वो इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन को रिजेक्शन मिला उनकी आवाज की वजह से। सोचिए, उनकी आवाज की वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया। तो हरिवंश राय बच्चन बहुत परेशान थे, डिप्रेशन में थे अमिताभ बच्चन। उन्होंने फोन किया तो हरिवंश राय बच्चन ने बोला कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लो, इसको जियो। अगर मेरे मन का नहीं हो रहा है तो यानी कि ये यूनिवर्स के मन का हो रहा है, भगवान के मन का हो रहा है, जो भी आप नाम देना चाहे दे ले। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम को अपने सर पे मत बैठाओ। और आज हमारे पेरेंट्स, हमारा समाज जिम्मेदार है। हमारा समाज जान ले रहा है, हमारे पेरेंट्स जान ले रहे हैं। अगर यही पेरेंट्स मान लीजिए बोले कि कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा सपोर्टिव सिस्टम एक दिन भी नहीं लगेंगे, इंसान इससे ऊपर आ जाएगा। आपको समझना है क्या चाहिए, तुम क्या करना चाहते हो। तुमको राइटिंग करनी है, चलो तुमको हम फाइन आर्ट्स में एडमिशन दिलाते हैं। तुमको पेंटिंग करनी है, फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लो। तुमको पॉलिटिक्स पढ़नी है, तुमको पॉलिटिक्स में जाना है, चलो ठीक है, हम उस तरीके से तुम्हारी एजुकेशन कराएंगे, फ्लो स्टेट लेके आएंगे तुम्हारे लिए। तुमको क्रिकेट खेलना है, चलो ठीक है, क्रिकेट भी खेल लो। जो जिस चीज में तुम्हारा मन है, जो जिस चीज में तुमको अच्छा लगता है, हम वो करवाएंगे। पेरेंट्स ये बात समझते नहीं है, वो अपने ड्रीम जो है वो उनके ऊपर थोप देते हैं कि हमारा सपना मेरा बेटा पूरा करेगा। और बेटे या बेटी को नहीं पता है कि वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। बच्चों का दिमाग, डॉक्टर नवदीप सिंह, अब देखिए 25-30 साल तक, और शुरुआत में तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, आपको हेल्दी रखना पड़ता है, दिमाग को हेल्दी, सब कुछ। इन्वायरमेंट, देखिए इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज है जो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इन्वायरमेंट और सर्कमस्टेंसेस ये ऐसे ही रहेंगे, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब ये बच्चों को बताए कौन, दिक्कत की बात है। CBT करके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक बहुत ज़बरदस्त थेरेपी होती है। किसी को एंशियस, किसी को पैनिक अटैक्स आता है, किसी को डिप्रेशन होता है, तो मैंने अपने कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल इसकी बहुत अच्छे से बात भी की है कि क्या CBT होती क्या है। सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सपोर्ट कैसे करें। साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट बहुत पैसा लेते हैं, बच्चों के पास इतना पैसा है नहीं। या पेरेंट्स कभी कभार कह देते हैं अगर पेरेंट्स है तो पागलपना कर रहा है। जो फ्री के साइकोलॉजिस्ट है उनकी हालत बहुत खराब है। वो मुझे पता है, बहुत दिक्कत है। फ्री की चीज कभी अरे ठीक है ये दवाई ले लो, ये वो, ये ऐसे नहीं काम चलता है। हमारा समाज, हम जो सर्कमस्टेंसेस हमने क्रिएट किए हुए हैं, जो पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं, वो भारत के है ही नहीं। भारत ऐसा कभी था ही नहीं। भारत बहुत ही महान था। गुरुकुल में, गुरुकुल सिस्टम को मैं बहुत एडवोकेट इसलिए करता हूं, अगर आप उसको मॉडर्निटी के साथ मिला दें तो कमाल हो जाएगा। क्योंकि वहां पे एक क्लास में सिर्फ 10-15 बच्चे होते थे, दैट्स इट। नेचर के पास, पेड़ के नीचे, नदी के पास। याद है कि जब हम लोग 4 दीवारी के अंदर नहीं बंद रहते थे, जब हमारा सबसे अच्छा हमको कब लगता था, जब हम ग्राउंड में जाते थे। क्योंकि खुला मैदान, खुला आसमान हर किसी को पसंद होता है ना। खुले आसमान का शौक, वाह क्या बात है। किस चीज का शौक है? खुले आसमान का। कितना अच्छा लगता है। तो अच्छा होता था, क्वेश्चंस पूछते थे। जो सोनम वांगचुक का स्कूल है सेकमॉल, वो इसी पे भी तो बेस्ड है।
कि आज बताओ आपको क्या पढ़ना है, जो तुमको वो पसंद वही बात करेंगे, तभी तो बच्चे इतने अच्छे। लेकिन आज क्या हो रहा है, चार दीवारी में बंद, पैसा ऐंठ रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, कोचिंग वाले अनाप शनाप कुछ भी चार्ज कर रहे हैं, ये मशीन हो गए हैं पैसा लेने वाली, और उसके बाद फिर 100-200 लोग बैठे रहते हैं, 200 बच्चे बैठे रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, सवाल पूछने में डर लगता है, बच्चा परेशान कि कैसे मैं अपना 11-12 किस तरीके से मैं पास करूं, 11-12 है, पास करना है, ऊपर से यहाँ टेस्ट सीरीज लगानी, इसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, फिजिक्स दिमाग में घुस नहीं रही है, केमिस्ट्री तो भूल ही जाओ, आती है, नहीं आती तो किसी को नहीं आएगी, मैथ्स तो क्या ही बड़े, वो तो बचपन से ही समझ में नहीं आ रही है, क्या करें, जबरदस्ती साइंस ले ली है, कैसे करें, या कोई भी सब्जेक्ट। और फिर क्या है, ये बढ़ती जाती है, माँ बाप समझते नहीं है, माँ बाप और कि बेटा हमने सब कुछ गिरवी रख के तुमको वहां पे भेजा है, तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे लिए वो जो तुमने गिरवी रखा है वो तुम्हारे लिए इतना मूल्यवान हो गया, लेकिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए मूल्यवान नहीं है। तुमने बच्चे को गिरवी रखा है, आप ये समझो, तुमने अपने आभूषणों को गिरवी नहीं रखा है, तुमने अपने बच्चे के ऊपर जुआ खेला है तुमने। अगर ऐसे पेरेंट्स है ना, तो आप ये समझिए कि क्या है हालत। जिस तरीके से पांडवों ने यहां तक द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था, वही है, दांव पे लगा दिया है, चलो जुआ है ये, हुआ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चे के ऊपर ही डाल देंगे। यही तो प्रेशर, बच्चा थोड़ी ना झेल पाएगा। भाई हर एक इंसान को प्यार चाहिए। हिटलर को प्यार नहीं मिला, नफरती बन गया। स्टालिन को प्यार नहीं मिला, नफरती बन गया। लव इज द प्योरेस्ट इमोशन। प्यार नहीं मिलेगा तो आप मरोगे ही। हर इंसान परेशान होता है, हर इंसान मरता है, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे मरता है। टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, प्यार नहीं है। जहां प्यार मिलेगा वहां इंसान जाता है। इट्स एज यूजुअल एज इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे बच्चे हैं, जो ये लगातार कांटेक्ट में रहिए, सपोर्ट करिए इनको भाई। और अगर मेडिकेशन की कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, मेडिकेशन की प्रॉब्लम है, तो आप इनको दीजिए दवाइयां। बट प्यार इज वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट सिस्टम बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझना वाली, आप समझिए वो एक इंडिविजुअल है, आप अलग हो वो अलग हैं। ये समझ ही नहीं पाते हैं बच्चे, डरते हैं आजकल पेरेंट्स से। कैसे चलेगा काम, आप बताइए। ऐसे समाज में फिर इस तरह की घटनाएं तो होंगी ही होंगी। हमारा समाज मरता जा रहा है, मर रहा है, और इसीलिए रेप की घटनाएं हो गई, क्राइम इतना बढ़ गया है, जमाना बहुत ज्यादा खराब है, नैतिकता टूटती जा रही है। बुराई हमेशा रहेगी, अच्छाई बुराई साथ में रहेगी, लेकिन हमको यह समझना है कि बुराई ओवर पावर ना कर ले, ठीक है। और आज बच्चों के साथ ऐसा होता है, बच्चों के साथ ऐसा होता है। उनकी मानसिकता को समझिए। जो बच्चे नहीं, मतलब आप ये समझिए कि दुखी तो है ही वो। बच्चों से ज्यादा वेट, जितना उनका वेट होता है उससे ज्यादा तो उनके बैग का वेट होता है। क्या मैं नहीं कहते कि आज तुमको बैग नहीं लाना, कोई बात नहीं, आज हम तुमको सिर्फ समझाएंगे। टीचर्स आती हैं, टीचर्स का तो वही कह रहे हैं ना कि बस आती हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। फीस ऐसी हो रही है कि मिडिल क्लास मर रहा है, इतनी ज्यादा फीस। ये सब क्या है? एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए। यूरोप में एजुकेशन फ्री है, पढ़ने के बाद भी आपको नहीं पता। आजकल बड़ा चल रहा है कि डॉली वो चाय वाले हैं कि भैया आईआईटी में इतना प्लेसमेंट नहीं लगा, डॉली का। ये क्या है सब? सोशल मीडिया ने और बर्बाद कर दिया है। सोशल मीडिया एक आजकल जो एक बहुत खतरनाक चीज है, अगर वो गलत तरीके से इस्तेमाल हुई तो फिर वो और इंसान को बर्बाद कर रहा है। बच्चों, क्योंकि बच्चों को नहीं पता, बच्चों को लगता है कि सबकी लाइफ ऐसी होती है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, वो एक और यूटोपिया में जी रहे हैं। इन सब में पेरेंट्स का रोल बहुत अहम होता है। पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज डेज। दोस्तों का रोल बहुत अहम होता है। आपको जितना आप रोकोगे अपने बच्चे को, वो उतना ही विद्रोही होगा। लेकिन अगर आप बच्चे से साथ में आ जाओ, उसके हिसाब से उसको समझाओ, तो वो समझ जाएगा। बच्चे समझते हैं, सब समझते हैं। हमको इस चीज को रोकना है जो सुसाइड हो रही है। प्रेशर बनाना बंद करिए, सर्कमस्टेंसेस अच्छे करिए, एनवायरमेंट अच्छा करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको जो चाहिए उससे पूछिए। आपका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से बात करिए कि बेटा सब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ हैं। अगर तुमको छोड़ना भी है छोड़ दो, मन नहीं लग रहा है आ जाओ वापस, कोई बात नहीं। कुमार विश्वास बताते मेरी जिंदगी की सबसे इंजीनियरिंग, वही मैं बता रहा हूं ना कि अगर अभी मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, अगर मैंने संस्कृत उस समय पढ़ी होती तो क्या कर लिया होता मैंने। विद्वान बनना, विद्वान आप हर क्षेत्र में बन सकते हो, समझ रहे हैं। अगर ये नहीं समझेंगे तो परेशान होंगे। बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा, कि ऐसे टैलेंटेड लोग इस तरीके के स्टेप्स उठा रहे हैं हमारे समाज की वजह से, लोगों की वजह से। कुछ ना कुछ तो अंदर रहा ही होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही ही होगी। समझना पड़ेगा इसे। थैंक यू सो मच।